नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं इंजीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर कमलेश कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज का जो टॉपिक है, हमारे इंजीनियर्स की प्रेजेंटेशन हो रही है जिनमें इनका बीबीएस की क्लासेज इनकी पूरी हो चुकी है। तो चलिए इनके प्रेजेंटेशन को देखते हैं। और आप भी चाहते हैं हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन करना तो कॉल कर सकते हैं 9111001234 पे। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं और बने रहे लास्ट तक ये बीबीएस को कैसे सॉल्व करते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज़ शमीम अहमद और मैं आज आपके सामने बीबीएस के बारे में प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं ऑन बीबीएस। एंड बीबीएस में स्पेसिफिकली मैं आज पाइल फाउंडेशन के बारे में प्रेजेंटेशन दूंगा। पूरा का पूरा पाइल फाउंडेशन कैसे हम उसका बीबीएस निकालते हैं। और उससे पहले हम आज जानेंगे कि क्या पाइल फाउंडेशन क्या होता है। तो पाइल फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो हम बिल्डिंग्स में भी यूज़ करते हैं, ब्रिज में भी यूज़ करते हैं। पाइल फाउंडेशन देने का रीज़न ये है कि ऐसे एरियाज जैसे जहाँ सॉइल बियरिंग कैपेसिटी कम हो, जितना विथ रेस्पेक्ट टू लोड हमको हाई राइज, फॉर एग्जांपल हमको हाई राइज बिल्डिंग बनाना हो, बिल्डिंग रोड्स बनाने हो, ब्रिज बनाने हो, तो जहाँ पे सॉइल बेयरिंग की कैपेसिटी इतनी कम है और कभी कभी ऐसा सिचुएशंस आ जाते हैं कि साइड में एरिया कम पड़ जाता है फॉर एक्सकेवेशन। तो इसलिए हम पाइल फाउंडेशन देते हैं विच इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो दोस्तों मेरे पीछे ये पाइल फाउंडेशन मैंने अभी भी जस्ट ड्राइंग किया। ये पूरा का पूरा पाइल फाउंडेशन है। ये एनजीएल से स्टार्ट होता है। एनजीएल के जस्ट नीचे जितना दूर तक हो सके, एज पर स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो बताएगा, जितना दूर तक हो सके पाइल फाउंडेशन होता है। एनजीएल के नीचे ये है पाइल कैप। ये जो पाइल है इसके ऊपर ये पाइल कैप लगता है। इसका भी अलग बीबीएस होता है। ये मेन बार्स है, डिस्ट्रीब्यूशंस बार है। उसके बाद जस्ट नीचे पीसीसी लगता है। ऑब्वियसली एक हार्ड स्टेटर हमको चाहिए होता है उसके लिए। तो हम अभी के लिए फ़िलहाल के लिए हम जस्ट इतना देखेंगे कि इसमें क्या क्या है, इससे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एक सर्कुलर एक पाइल है, ठीक है। तो सबसे पहले पीसीसी के नीचे अगर हम आएंगे तो जो ये स्ट्रेट हमको बार्स दिख रहे हैं वो मेन बार है। और उस स्ट्रेट बार के ऊपर ये डेवलपमेंट लेंथ है जो कि 750 mm का होता है, ठीक है। ये हर जगह दिया जाता है। प्लस अब हम नीचे आएंगे तो हम ये जो स्ट्रेट जो मेन बार्स हमको दिखेंगे, ये है हमारे पास ये दो मेन बार्स जो है। जैसे कि आप ये सर्कुलर, ये टॉप व्यू आपको दिख रहा होगा, तो ये 16 mm का बार लगाया गया है टॉप व्यू से। और इसमें अलग अलग बार्स भी है। अंदर भी बार दिया जाता है, बाहर साइड भी बार दिया जाता है। बाहर साइड जैसे कि आप यहाँ पे ये स्पाइरल देख पा रहे होंगे, ये स्पाइरल हेलिकल एंड स्पाइरल रिंग हम इसको कहते हैं। और किसी सिचुएशंस में अलग अलग स्टीरप्स भी दिए जाते हैं, हेलिकल के सिवा स्टीरप्स भी दिया जाता है। तो ये हो गया स्पाइरल्स जो कि हमारे पास हेलिकल है। इसके बाद अंदर 16 mm का जो ये मेन बार है उसके अंदर एक स्पेसिंग बना के रखने के लिए हम देते हैं मास्टर रिंग दिया जाता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, रेड कलर से आपको दिख रहा होगा सर्कुलर मास्टर रिंग जो कि 12 mm है और 2000 mm सेंटर टू सेंटर, मतलब 2000 एक मास्टर रिंग से दूसरे मास्टर रिंग के बीच में 2000 mm का गैप है। तो मास्टर रिंग देने का रीज़न ये है कि सबसे पहले हम मास्टर रिंग बना लेते हैं, उसके बाद हम मेन बार्स डालते हैं ताकि एक स्पेसिंग बना रहे, एक गैप बना रहे। उसके ऊपर उसके बाद हेलिकल स्टीरप्स दिया जाता है और इसको मास्टर रिंग को हम मेन बार से वेल्ड कर देते हैं ताकि जो भी मेन बार है इधर उधर गड़बड़ ना हो, आगे पीछे ना हो, अपना शेप मेंटेन करके रखिए। तो आज हम आपको बताएंगे हेलिकल स्टीरअप का कटिंग लेंथ निकालने के लिए और पूरा का पूरा अमाउंट कितना लगेगा उसको निकालने के लिए, क्योंकि इसी में यही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्योंकि ये जो हमारे पास मेन बार है इसको निकालना आसान है, हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट है, नीचे कवर माइनस कर देंगे तो ये आसान है। और प्लस मास्टर रिंग भी हम निकाल लेंगे। मास्टर रिंग एक सर्कुलर रिंग है, इसका भी 2000 mm सेंटर टू सेंटर इसका गैपिंग है, तो ये भी हम आराम से निकाल लेंगे। बट सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जो होता है हेलिकल रिंग का होता है। तो आज मैं आपको हेलिकल रिंग का कैसे उसका बीबीएस निकालेंगे वो मैं बताऊंगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पाइल है, इसमें मेन बार भी है, बट अभी यहाँ पे ओनली आप लोगों को समझाने के लिए मैंने सिर्फ हेलिकल का ही मैंने डायग्राम बनाया है। और ये जो साइड में ये कवर्स है, ठीक है, तो इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमको हमारे पास हेलिकल के लिए एक फॉर्मूला होता है n√c² + p²। तो ये क्या क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। n जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, ये फॉर एग्जांपल जैसे कि 1 टर्न हो गया, 2 टर्न हो गया, तो ये n = नंबर्स ऑफ टर्न है। c जो है सरकमफ्रेंस है। अब सरकमफ्रेंस आप कैसे निकालेंगे? सरकमफ्रेंस निकालने का बहुत आसान तरीका है। ऑब्वियसली आपको सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पता होगा 2πr। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास d का वैल्यू ऑब्वियसली दिया होगा, ठीक है, माइनस हमको इस इतने हिस्से का हमको सरकमफ्रेंस निकालना है, तो माइनस हम कवर करेंगे, एक साइड का कवर करेंगे, ठीक है, तो उससे हमारा 2πr भी निकल जाएगा। अब हम पिच निकालेंगे। पिच क्या होता है? पिच जो होता है एक टर्न से दूसरे टर्न के बीच का जो गैप होता है। फॉर एग्जांपल अगर 150 mm का हमारे एक ऐसा वेरी कर सकता है, अलग अलग 150 mm भी हो सकता है, 300 mm भी हो सकता है, तो ये डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट वैल्यूज आते हैं। तो एक टर्न से लेकर दूसरे टर्न तक जो स्पेसिंग होता है उसको हम पिच कहते हैं। तो ये हम जब इसमें पुट कर देंगे तो ये टोटल लेंथ हमारे पास आ जाएगा। तो अभी आप एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जस्ट फॉर हेलिकल के लिए, ठीक है। तो d हमने 500 mm ले लिया है, पिच 150 ले लिया है, एंड हाइट जो है 10,000 हमने ले लिया है, और हमारे पास कवर गिवन है 60 mm का। तो अभी हम जस्ट एक सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। तो हमें यहाँ पे इस वैल्यू का सारे के सारे वैल्यूज निकालने हैं। n निकालना है हमको, c निकालना है, एंड p निकालना है। p पिच जो है हमारे पास दिया हुआ है 150, ठीक है। अब हमको नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ टर्न निकालेंगे कैसे हम? हाइट हमारे पास गिवन है 10,000, ठीक है। अब हाइट में नीचे 60 कवर हमारा माइनस होगा, तभी यहाँ से यहाँ तक हमारा वैल्यू निकल पाएगा, ठीक है, 10,000 प्लस। अब टर्न्स के बीच में गैपिंग कितनी है? 150। तो हम नंबर्स ऑफ टर्म निकालने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास ये आ जाता है n = 10,000 - 60 जो कि कवर है। n जो है हमारे पास 10,000 - 60 डिवाइडेड बाय जो कि पिच हमारे पास गिवन है 150। तो इससे हम 66.26 हमारा आंसर आता है, जो कि हम लमसम करके 67 ले लेंगे। ये हमारे पास n का वैल्यू आ गया है। अब हम c निकालेंगे, सरकमफ्रेंस। तो अब हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास होता है 2πr, ठीक है। अब हमारे पास हमको r का वैल्यू निकालना है। अब r का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास d का वैल्यू 500 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको यहाँ से कवर माइनस करना पड़ेगा एक साइड का, क्योंकि हम r निकाल रहे हैं। एक साइड का कवर 60 हमारे पास गिवन है, तो हमने 60 माइनस करेंगे। ये r निकालने का फॉर्मूला d/2, ऑब्वियसली r = d/2 - 60। और ये जो -4 हमने किया है, ये जो 8 mm का हमारे पास डाया है, स्टीरअप का डाया है, उसका भी तो हमको हाफ रेडियस माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए 8 का आधा हमने 4 लिया है। तो r का वैल्यू हमारे पास 186 आ गया है, 186 mm। हमारे पास हम इस r का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाता है 1168 mm आ जाता है। तो हम इसको मीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 1.168 आ गया। तो हमारे पास n आ गया है, c आ गया है, हमारे पास पिच जो है पहले से गिवन है। तो अब हम हमारे पास फार्मूला के सारे कंपोनेंट्स आ चुके हैं। अब हमको बस फार्मूला में पुट करना है। हमने n निकाला था 67, तो मैंने n के जगह 67 डाल दिया है। c निकाला था हमने 1.168, ये मीटर में है। अभी यहाँ पे जितने भी है सब वैल्यू हम मीटर में कन्वर्ट करके डाल रहे हैं, क्योंकि आखिरी में हमको मीटर में ही आंसर चाहिए, ठीक है। तो c हमने मीटर में डाल दिया है। पिच जो कि हमने यहाँ हमारे पास गिवन था 150, हमने मीटर में कन्वर्ट किया 0.15। तो हमने जब वैल्यू डाला तो 78.86 मीटर आ रहा है, जो कि हमने लमसम ले लिया है 79 मीटर। तो जैसे कि हमारे पास 79 मीटर आ गया, और एक बार जो होता है ऑब्वियसली हमारे पास आता है 12 मीटर का। तो 12 मीटर का हमारे अब 79 मीटर के स्टीरअप्स तो एक साथ लगेंगे नहीं, तो कितने 12 मीटर के हमारे पास स्टील लगेंगे जो कि 79 मीटर पूरा कंप्लीट कर पाए। तो हम उसके लिए अभी कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमको नंबर ऑफ़ स्टील्स कितने हमारे 12 मीटर के नंबर ऑफ़ स्टील्स लगेंगे उसको हमको निकालना है। तो नंबर ऑफ़ स्टील हमारा टोटल जो हमारा लेंथ था
79 मीटर था। अब 12 मीटर का एक स्टील होता है, तो 79 डिवाइडेड बाय 12 तो 6.58 आ जाएगा। तो हम लमसम करेंगे 7 नंबर ऑफ स्टील्स लगेगा, ठीक है। तो अब 7 नंबर्स ऑफ स्टील एक 1 बाय 1 लगेगा, तब जाके हमको ये 79 मीटर का वो लगेगा। अब हमको एक चीज़ देखना है कि ऑब्वियसली एक स्टील के बाद दूसरे स्टील के बीच में एक लैपिंग देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लेंथ हमको देना पड़ता है, उसको हम लैपिंग कहते हैं, ठीक है। तो हम अपना जो लैपिंग ले रहे हैं वो 50D ले रहे हैं। तो आपके ड्राइंग के हिसाब से जैसा आपके ड्राइंग में दिया होगा वैसा आप ले सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने लैपिंग लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 लैपिंग लगे हुए हैं। तो ऑब्वियसली 50D और 6 लैपिंग लगे हैं, तो ये 6, ठीक है। 50D प्लस ये हमारा आंसर आ गया 2.4 मीटर। और टोटल हमारे पास हमने इसे कैलकुलेट करके निकाला था 79 मीटर। तो टोटल जो हमारे पास लेंथ आएगा, जहाँ पे हमारे पास आएगा टोटल 79 प्लस 2.4 मीटर, 81.4 मीटर हमारा टोटल लेंथ आ गया। और हमें यहाँ पे कितने बार्स इस्तेमाल करने हैं 12 मीटर के, वो हमको 7 बार्स इस्तेमाल करने। तो ये पूरा का पूरा हेलिकल के लिए, ओनली हेलिकल का हमने आज सॉल्व कर दिया BBS। और ऐसे ही मेन बार का भी आप निकाल सकते हो एंड स्टीरअप्स के भी निकाल सकते हो। तो यहीं तक था मेरा आज हेलिकल बार का प्रेजेंटेशन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।